सम्मानित साथियों, सत्संग की महिमा का प्रत्यक्ष और सजीव वृत्तांत आप सबके समक्ष मैं आज रखने जा रहा हूं और प्रार्थना करूंगा कि पूरे इस प्रसंग में आप हमारा साथ दें ताकि कुछ ऐसे गूढ़ तत्व हैं उनको मैं आपके साथ चर्चा कर सकूं। जन गीता का नाम संभवतः अभी लोग नहीं जानते। ये बहुत ही प्रमाणिक ऐसा ग्रंथ है जो श्रीमद् भगवद गीता का अवधी भाषा में दोहा, चौपाई, सोटा में रचा गया है। इसका जो वृत्तांत है वो इस प्रकार है। पूज्य राधा बाबा जी और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की प्रेरणा से एक ऐसे सुप्रसिद्ध साहित्यकार जिनकी कृति मधुशाला अपने समय में बहुत लोकप्रिय चर्चित थी, उसके रचयिता ने भाई जी और राधा बाबा जी की प्रेरणा से, उनके सत्संग से अपनी जो अंतरात्मा को इतना पवित्र कर लिया कि उन्होंने ये जो कालजयी ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, उसका बहुत ही सुंदर अवधी भाषा में पद्यानुवाद किया। एक जगह उन्होंने लिखा भी है कि हला हला हल दीनो हृदय सिंधु से काढ़। यानी पहले जो मधुशाला या अन्य रचनाएं जो उन्होंने की थी, जब इस दशा में आए भाई जी के प्रभाव में, तो उन सबको विरत होकर, उन सब से विरत होकर शुद्ध आध्यात्मिक प्रवृत्ति या हम कहें कि धारणा में आकर के उन्होंने इसका सृजन किया। सत्संग की महिमा साथियों अपने आप में अपार है। कहा भी गया है सत्संगत महिमा नहीं गोई, और ये भी कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इस तथ्य को डॉक्टर बच्चन ने अपनी जीवनी में अंकित किया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे पूज्य राधा बाबा और भाई जी का मिलन, मैं तो ये कहूँगा कि परमात्मा का वरदान था। हुआ ये था कि इनके एक मित्र थे जो भाई जी के बड़े आत्मीय थे। उन्होंने एक बार इनसे कहा कि दिल्ली में भाई जी के साथ परम संत राधा बाबा जी पधारे हैं और संतों का दर्शन, उनसे भेंट वार्ता या उनके साथ संभाषण करना कल्याणकारी होता है। बच्चन जी उनके साथ आए और भाई जी और बाबा से मिले। अपनी आत्मकथा में बच्चन ने लिखा है कि राधा बाबा से मिलने के बाद मुझे उनकी सतत याद आने लगी। एक अलौकिक संवाद सा स्थापित हो गया और वो मेरे सपने में भी आने लगे। ये तथ्य उन्होंने जो जनगीता जिसका हम नाम कहने जा रहे हैं उसके मंगलाचरण में भी अंकित किया है। वो उसका गीता वाटिका से ग्रंथ निकला है, राधा बाबा भाग प्रथम, उसमें दिया है। उससे साभार मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है कि एक दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय, चूँकि डॉक्टर बच्चन जी से हमारा भी संपर्क हो गया था। दिल्ली उनके सोपान स्थित आवास में हम जाते थे, धार्मिक चर्चाएं हुआ करती थी और मेरे साथ पत्राचार भी उनका बहुत लंबा विषयों पर होता रहा है। कई पत्र उनके आए और हम पत्रों के द्वारा पूछते रहे उनसे। हुआ ये था कि उनका ये कहना था कि संभवतः गीता जयंती का दिन था और ब्रह्म मुहूर्त के समय वो आधे सोए और आधे जागे थे, यानी जागृत अवस्था का ही स्वप्न कहा जा सकता है। राधा बाबा प्रकट हो गए और वही मधुर मुस्कान आत्मीयता से ओतप्रोत चिल्लाकर बोले, बच्चन दादा
कैसे हो? ये उनकी सुलभ, जैसे कहें कि सहज प्रवृत्ति थी अपने भक्तों के प्रति। इन्होंने उनका अभिवादन किया सपने में। कहने लगे, दादा वचन दो बचने का। अब इनकी कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हम इसलिए आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आप वचन दो बचने का। इसके बाद बच्चन जी ने उसमें लिखा कि उनसे और अंतरंग बातें हुई सपने में ही। सपने के बाद सुबह वो सोचने लगी कि ऐसा कौन सा वचन बचने वाला। फिर उनको सहसा याद आया, करीब 10 वर्ष पूर्व उनके एक मित्र थे गजानंद। उन्होंने एक दिन कहा था कि बच्चन जी, श्रीमद् भगवत गीता को लोकप्रिय बनाने के लिए लोक भाषा में कुछ लिखा जाए। उस समय वो उस बात को टाल गए, यानी बच गए। आज उनकी ये समझ में आया कि बाबा का संदेश यही है कि हम उस बची हुई जो बात है या टाली हुई बात पर हम काम करें। और उसी दिन से उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का पद्यानुवाद अवधी भाषा में, दोहा, सोटा, चौपाइयों में करना प्रारंभ कर दिया। और जब वो पूरा कर लिया तो गीता वाटिका में आकर उन्होंने भाई जी और बाबा जी के समक्ष सस्वर सुनाया। इसके बाद भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कुछ संशोधन भी किए, जिसका कि एक पत्र है, मैं आपको अभी साझा करूंगा। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि संशोधन के बाद हम ऐसा इसको और करेंगे, अच्छा सा प्रकाशित करेंगे। ये पत्र जो पत्रों में समय संस्कृति दुजारी जी के माध्यम से मिला है, उसको साभार। इसमें अब चूंकि आपको मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, इसमें यही मुख्य बात कही है इन्होंने कि किस तरह से वो जो जनगीता का इन्होंने करीब करीब 4 महीने में पूरा कर लिया। लिख रहे हैं, पूज्य भाई जी चरणों में प्रणाम। आशा है आप स्वस्थ प्रसन्न चिन्ह हैं। जनगीता के जिन संशोधनों के लिए आदेश हुआ था उन्हें करके पांडुलिपि भेजी है। समय हो तो उसे एक बार आप भी देखने का कष्ट करें। मैं चाहता हूं कि जनगीता के 3रे संस्करण में इसका रूप बने, उससे गीता के अधिकारियों को संतोष हो। आगे इसमें हनुमान जी बारे में और भी प्रकरण लिखे हुए हैं। तो इसके बाद जब जनगीता ने उसका रूप ले लिया, ये मैं दिखाना चाहूँगा बच्चन जी की जीवनी। इसके पृष्ठ से जो हमने जिक्र किया, इसलिए मैं आपके उसमें जो है संज्ञान में लाना चाहता था कि जो चीज़ बताऊं, दिखाऊं, प्रमाणिक हो। मेरी धारणा ये रहती है कि जो आपको बताया जाए पारदर्शी हो, पुष्ट हो और सार्वभौमिक व समग्रता में हो। इसके बाद क्या हुआ कि जनगीता का जो स्वरूप था बहुत अच्छा हो गया। और मैं चाहूँगा कि कुछ अंश आपको सुना दूं। तो दोहा जो उन्होंने लिखा है वो है, बंदी गजानन लेखनी व्यास वचन दोहराए, कहों लेखनी बंधु जन गीता मुक्ति प्रदाय। आगे है सोठा में, संजय कह ढिंग जान दृग विहीन मुख नमित करे, सुमित व्यास वरदान बोलेउ कुरुकुल सूरयस। अब इसकी चौपाइयों में कुछ वर्णन किया गया है। आगे है, जैसे गीता में मैं आपको वो पृष्ठ दिखाना चाहूँगा कि जैसे गीता में जिक्र किया गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये इस तरह से इन्हीं श्लोकों का उन्होंने पद्यानुवाद किया है। वो इस तरह से कि धर्म खेत कुरु खेत कहावा, जहां कौरव पांडव दलवावा, काहे करें तहां दो समुदायी, संजय मोए कहो समुझाई। अब संजय वाचे संजय जी कहते हैं, संजय व्यास प्रसाद निहोरी, और कुरुपति सन बोले कर जोरी। क्या बोले? पांडव सेन समर्थल आई,
उठाड़ी भई दृढ़ बीऊ बनाई। अब आगे कहते हैं, दुर्योधन देखाते जाई, बोले गुरु सन शीस नवाई। क्या बोले? देखिए नाथ पांडुसुत सेना, और जाकर पार न पावें नैना। द्रुपद पुत्र तब शिष्य सुजाना, और तेह कर यह बड़ बीऊ विदाना। ये राजपाल एंड सन्स के द्वारा प्रकाशित हुई थी, उससे साभार मैंने कुछ अंश आपको बताए। इनका कहने का मेरा आशय ये है कि एक समय मधुशाला के कवि के रूप में जो उनकी ख्याति पूरे हम तो कहें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर जो फैली थी, इसके बाद उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में भी जनगीता का जो भावानुवाद किया, उसे आध्यात्मिक जगत में अपने आप में बहुत ही महत्व दिया जाता है। तो आज के प्रसंग में मैंने ये बताया कि सत्संग की महिमा से, सत्संग के द्वारा जैसे कहा भी गया है, संगत ही गुण उपजे संगत ही गुण जाएं, और बांस फांस और मिश्री, पहले मिश्री बांस के उसमें बेची जाती थी, जैसे आजकल आइसक्रीम, एक ही भाव बिकाएं। यानी संगत के गुण से हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे कि बच्चन जी ने अपना खुद उदाहरण दिया है कि हमने हला हलाल दोनों को अपने हृदय संधु से निकाल करके और इस पवित्र रचना का हमने सृजन किया। तो आज सत्संग की कड़ी में बस इतना ही। आपको सभी को मेरा गीता के लिए जो मैं ये कहूँगा कि गीता का पद्यानुवाद है, इसकी पूर्ण भूमिका और इसकी पूर्व सुरुचि पूर्ण इस वातावरण में मैं फिर वही कहना चाहूँगा, वंदे कृष्णम जगत गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरु, नारायण नारायण, वंदे श्री कृष्णम आदि गुरु।